तो आप लोग और भी बेहतर समझ सकोगे, लेकिन ये सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर ली। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर, एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल में एक सर्किट दिया गया है, ये वाला सर्किट आपको जो नजर आ रहा है। इस सर्किट में शेडेड एरिया के अंदर जो नेटवर्क है वो कहते हैं कि इस एरिया का जो नेटवर्क है उसको रिप्लेस कर लो बाय थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, और उसके बाद क्या कर लो, यहाँ पे जो RL है कहते हैं तो थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क में इसको कन्वर्ट करने के बाद वापस RL लगा लो और फिर कैलकुलेट कर लो यहाँ के करंट को। अगर RL की वैल्यू जो है वो 2 ओम हो, फिर दूसरी दफा RL को चेंज करके 10 ओम कर लो, फिर करंट कैलकुलेट कर लो RL में, और फिर तीसरी दफा RL को 100 ओम की इक्वल रख लो और फिर वापस करंट को फाइंड कर लो। सो यही एग्जांपल जो लिखा हुआ है, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द नेटवर्क इन द शेडेड एरिया of figure, then find the current through RL for values of 2 ohm, 10 ohm and 100 ohm. So आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले शेडेड एरिया का थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाना है और उसके बाद RL की 3 डिफरेंट वैल्यूज रखकर RL के अंदर करंट आपने फाइंड करना है 3 डिफरेंट वैल्यूज पर। सो अब स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 जो आप लोगों को मैंने समझाया, आप क्या करते हो, एक्सटर्नल पार्ट को जहाँ पे RL लगा हुआ है उसको दफा करते हो, निकालते हो, और निकालने के बाद वहां पर A और B लिखते हो, इस तरह यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया कि RL को निकाल दिया और यहाँ पर A और B का नाम दिया। सो ये 2 स्टेप्स क्या कहलाते हैं, पहले में RL का निकालना और दूसरे में उन टर्मिनल्स को A और B का नाम देना। ये कौन से स्टेप्स है, ये हमारे स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 में हमने RTH फाइंड करना होता है। सो RTH को फाइंड करने का तरीका ये था कि अगर ये देखिए वापस आप जो है क्या कर ले कि उन्हीं A और B के दरमियान जो रेजिस्टेंस फाइंड कर ले, लेकिन दरमियान में अगर पावर सप्लाई हो तो रेजिस्टेंस आप फाइंड नहीं कर सकते हो। सो वो कहता है कि अगर यहाँ पे कोई करंट सोर्स हो तो ओपन सर्किट कर लीजिए, या वोल्टेज सोर्स हो तो उसको शॉर्ट सर्किट कर लीजिए, और A और B के दरमियान जो रेजिस्टेंस फाइंड कर ले, वो रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, वो RTH कहलाता है। सो अब आप इस में देख सकते हो इस सर्किट में। सो इस सर्किट में आप देख लो कि जो वोल्टेज सोर्स था उसको हमने रिप्लेस कर लिया शॉर्ट सर्किट से, और जब इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर लिया तो अभी आप देख लो कि ये वाला रजिस्टर चूंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्ट सर्किट हो गया, इस रजिस्टर का दूसरा सिरा कहाँ पे आके कनेक्ट हो गया है, यहाँ पे आके कनेक्ट हो गया। सो 3 ओम का रेजिस्टेंस किसके पैरेलल में चला गया, 6 ओम के रेजिस्टेंस के पैरेलल में चला गया। सो A और B के दरमियान आपको 2 रेजिस्टर अभी नजर आएंगे, R1 और R2, और वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है इस वक्त। सो अकॉर्डिंग टू दिस हम पैरेलल का फार्मूला लगाएंगे और जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो क्या होगा, वो RTH होगा। सो RTH इज इक्वल टू R1 पैरेलल टू R2 इज इक्वल टू A की वैल्यू 3 ओम है, दूसरे की वैल्यू जो है 6 ओम है। सो आपको पता है पैरेलल का फार्मूला कि 3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6, या जिस तरह आपको पता है कि R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सो ये हम लोगों ने पुट कर दी वैल्यूज और जो रिजल्ट निकाला तो RTH का रिजल्ट कितना निकला, 2 ओम। सो अब RTH हमने फाइंड कर दिया है स्टेप नंबर 3 के मुताबिक। RTH की वैल्यू जो है वो 2 ओम है। रिमेंबर, इस स्टेप में आपने जो याद करने का काम है वो ये है कि अगर कोई करंट सोर्स हो तो उसको रिप्लेस कर लो ओपन सर्किट से, और अगर कोई वोल्टेज सोर्स हो तो उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करके A और B के दरमियान रेजिस्टेंस फाइंड करे तो वो RTH कहलाता है। बाकी सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा कि क्या सीरीज नेटवर्क बन रहा है, पैरेलल बन रहा है, या सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इस नेटवर्क में जो हम लोगों ने देखा तो ये पैरेलल बन रहा था। सो जरूरी नहीं कि हर एक सर्किट में पैरेलल बने, हो सकता है किसी में सीरीज भी बन जाए। सो एनीहाउ अभी आपने देखा स्टेप नंबर 3। इसमें कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप मुझसे पूछ लीजिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर दोनों सोर्सेज हो, करंट सोर्स भी और वोल्टेज सोर्स भी हो, तो सर दोनों को हम कर देंगे? जी, तो करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर लेंगे और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर लेंगे।
तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस फाइंड करोगे और वही रेजिस्टेंस जो है वो आरटीएच कहलाता है। स्टेप नंबर 3 एग्जैक्टली सेम रहता है, लेकिन स्टेप नंबर 4 में मुश्किल ये होगा कि एक की बजाय 2 सोर्सेस के जरिए आपने फाइंड आउट करना होगा कि ईटीएच की वैल्यू क्या है, और वो सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से कर लोगे आप। ठीक है सर, वो अलग अलग ही हो गए ना। वो अलग अलग ही होगा, बिल्कुल। तो ठीक है। अभी एक्सक्यूज मी सर। जी, सर ये जो हमारे पास सर्किट बन रहा है पैरेलल बन रहा है, और सर जब पैरेलल में हमारे पास शॉर्ट सर्किट आता है तो रेजिस्टेंस इक्वल टू 0 नहीं होता? ये पैरेलल में शॉर्ट सर्किट नहीं आ रहा है, ये इसके सीरीज में शॉर्ट सर्किट आ रहा है जो उसको पैरेलल बना रहा है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके पैरेलल में तो नहीं है, दरमियान में ये वाला रेजिस्टर है। सो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये वाला रेजिस्टर इसके पैरेलल में आ गया। आप क्यों ऐसे समझ रही हो कि ये वाला रेजिस्टर इस शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में, दरमियान में क्या है, ये है, ये वाला एक दूसरे के पैरेलल में नहीं है, बल्कि ये वाला और ये वाला एक दूसरे की सीरीज में है। सो शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस 0 होता है, 0 प्लस एनीथिंग इज इक्वल टू एनीथिंग। तो अब क्या हो गया, इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ J3 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर? ओके सर। यस एनी सर। अदर क्वेश्चन? यस सर। ओके, नो, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड फॉर स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में टारगेट क्या होना चाहिए? जी बताओ, क्या टारगेट होना चाहिए जल्दी से? देखिए ये इंटरैक्टिव सर ए और सेशन बी के नहीं दरमियान जो रहेगा। वोल्टेज है उसे ईटीएच का नाम देंगे। ईटीएच फाइंड करना है। आप लोग अगर मुझे आंसर नहीं दोगे तो फिर इस तरह होगा जैसे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, अच्छा स्टेप नंबर 4 देख लीजिए। स्टेप नंबर 4 में हमने ईटीएच फाइंड करना है। सो ईटीएच फाइंड करने का तरीका ये था कि जो वोल्टेज सोर्स था या जो करंट सोर्स था उसको वापस अपने ओरिजिनल जगह पे लगा लो, और फिर क्या है, ए और बी के दरमियान जो है वोल्टेज फाइंड करो। इस तरह वोल्टेज फाइंड करो जैसे आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वोल्ट मीटर लगा लिया, और वो वोल्ट मीटर जो आपको रीडिंग देगा तो वो आपका वोल्टेज होगा। सो इसको बात को ध्यान में रख लीजिए। सो अब क्या है, जो आपका नेटवर्क था, ये याद रख लीजिए कि ओरिजिनल नेटवर्क ये था, ये हमने रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बनाया था। सो वोल्टेज फाइंड करने के लिए वापस हम जो स्टेप नंबर 2 में हमारा जो नेटवर्क था उसको वापस बहाल करेंगे, यानी जो ए और बी का नाम दिया था, सो वो हमने वापस बहाल कर लिया ये। सो अब ए और बी के दरमियान जो रेजिस्टेंस जो ए और बी के दरमियान जो वोल्टेज फाइंड करेंगे उसको क्या नाम देंगे, ईटीएच का नाम देंगे। सो अब ये वोल्टेज हम कैसे फाइंड करेंगे, भी रिमेंबर कि यहाँ पे वैसी बच्चों की तरह दिया हुआ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक चूंकि कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। सो ये वाला पॉइंट असल में इस जगह पर है, और ये वाला पॉइंट किस जगह पर है, इस जगह पर है। जिसका मतलब ये अब वोल्टेज आप, वो तो ए और बी के दरमियान फाइंड करना था, तो वोल्टेज किसके दरमियान फाइंड करोगे, 6 ओम के रेजिस्टेंस, क्योंकि ए और बी के सामने सिर्फ कौन सा रेजिस्टेंस है, 6 ओम रेजिस्टेंस है। तो उसी के अंदर आप वोल्टेज फाइंड करोगे, जिसको क्या नाम दोगे, जिसको एटीएच का नाम दोगे। तो आप जरा देख लीजिए कि जब ये नेटवर्क आप बहाल कर लोगे तो आपके यहाँ से वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हो, जाहिर सी बात है ये वापस सोर्स आपने लगा दिया, तो अब इन दोनों में से इसके अंदर आपने वोल्टेज फाइंड करना है, तो सिंपली वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा लीजिए। वोल्टेज डिवाइडर रूल आपको क्या बताता है कि जिस रेजिस्टेंस के अंदर आपने वोल्टेज मालूम करना है उसको ऊपर लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंस ऐड करके लिख लीजिए, और फिर वापस मल्टीप्लाई बाय सोर्स वोल्टेज लिख लीजिए। सो ये वोल्टेज डिवाइडर रूल हमने लगाया इसके अंदर क्या मालूम करने के लिए, वोल्टेज फाइंड करने के लिए। सो 6 ओम जिसमें वोल्टेज हमने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय दोनों का सम, और मल्टीप्लाई बाय सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे 9 वोल्ट है। सो हमने कर लिया, और क्या निकल आया, हमारे पास 6 वोल्ट निकल आया। सो ये 6 वोल्ट क्या है, ये हमारा ETH है। सो अब आपके मेन टारगेट पूरे हो गए। क्या मालूम हो गया, आपका RTH फाइंड हो गया, आपका ETH फाइंड हो गया। सो नेक्स्ट स्टेप जो आखिरी स्टेप है उसमें सिर्फ इन दोनों को जोड़ना होता है। सो आप ETH रख लीजिए और उसकी सीरीज में RTH को रख लीजिए। तो अब ये शेडेड एरिया वाला नेटवर्क बन गया जो कि थेवेनिन एक्विवेलेंट नेटवर्क है। सो अब आपका थेवेनिन एक्विवेलेंट नेटवर्क तो बन गया, लेकिन जो नेक्स्ट टारगेट दिया गया, कहते हैं कि अब RL को वापस लगा लो और RL की 3 डिफरेंट वैल्यूज रख लो, और उन 3 डिफरेंट वैल्यूज के तहत उसका करंट मालूम कर लो। सो अब
हमने ये शेडेड एरिया वाला नेटवर्क तो हमने कन्वर्ट कर लिया थेवेनिन नेटवर्क में, लेकिन वो कहते हैं वापस आरएल को लगा लो, हमने आरएल को वापस लगा लिया। अब वो कहता है कि आरएल को इज इक्वल टू 2 ओम रख लो और फिर करंट फाइंड कर लो, राइट। हमने इसका आरएल की वैल्यू इज इक्वल टू 2 ओम रख दिया और फिर कहते हैं इसमें करंट फाइंड कर लो। तो बहुत ही इजी, ईटीएच आपके पास ये दिया हुआ है। अब आरएल और ये एक दूसरे के सीरीज में है और आपका करंट फाइंड करना कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास दोनों रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस मालूम हो और आपके पास वोल्टेज हो तो ओम्स लॉ की मदद से आप फाइंड कर सकते हो। I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R। सो V ये दिया हुआ है जो कि ETH डिवाइडेड बाय R क्या है, दोनों का सम, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सीरीज में है। और करंट जो है, टोटल करंट जो है इसी में फ्लो होगा। वो तो आपको पता है कि सीरीज में करंट हमेशा टोटल करंट के बराबर होता है। सो यहाँ पे टोटल करंट हम फाइंड करेंगे और वो वही करंट होगा जो यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा। सो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R। V की वैल्यू ETH है और R की वैल्यू क्या है, इन दोनों के सम के बराबर है। सो ये हम लोगों ने कर लिया। 2 ओम जब लगा लिया तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R, दैट इज 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय R। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है, दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 2 ओम है। तो इज इक्वल टू क्या आया आपके पास, आ गया 1.5 एम्पियर। फिर हमने R की वैल्यू चेंज कर ली, यानी RL की वैल्यू चेंज कर ली। तो यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 ओम। तो ये वाला रेजिस्टेंस है और RL की वैल्यू अभी इस वक्त हमने क्या रख दी, अभी हमने 10 ओम रख दिया। तो 10 ओम रख दिया तो फिर कैलकुलेट कर लिया, 0.5 एम्पियर आ गया। फिर कहता है RL की वैल्यू जो है 100 ओम रख लो। फिर इसी फार्मूले में हमने उसकी जगह 100 ओम रख लिया और फिर हमने मालूम कर लिया 0.06 एम्पियर। सो यहाँ पर आकर ये जो एग्जाम्पल